बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तीन ऐसे अहम सवाल, तीन ऐसे ख़तरनाक सवाल जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी भी ऐसे मौके पर जहां पर पुलिस आपको रोकती है या आपको इन्वेस्टिगेट करती है, तीन अहम सवाल अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपके लिए ख़तरा है। ऐसे तीन अहम सवाल कौन से हैं, आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन तीन सवालात के क्या क्या नताइज निकल सकते हैं और इनके मुमकिन सही जवाब कौन से हो सकते हैं। ये तीन सवाल इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। सवाल नंबर एक जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा लोग इस सवाल का ट्रैप हो जाते हैं, इस सवाल पर वो अपनी राह से हट जाते हैं और कुछ ऐसे जवाब दे बैठते हैं जिनकी वजह से पुलिस ऑफिसर के लिए जुर्म के साथ उनका ताल्लुक़ जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। याद रखें, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या किसी भी ऐसे मौके पर जब आपका पुलिस ऑफिसर के साथ सवाल जवाब का सेशन हो रहा है, आपसे वो अक्सर औकात एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि जब तुम बेगुनाह हो तो तुम डर क्यों रहे हो। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा वार है जिसमें अक्सरियत लोगों की ट्रैप हो जाती है। जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप बेगुनाह हैं तो आप डर क्यों रहे हैं, आपके जहन में फौरी तौर पर यह बात आती है कि वाकई मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे जो कुछ पता है मैं सारा कुछ बता देता हूँ। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो जो मुझे पता है मैं सारा कुछ बता देता हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप फिर सच बताने के चक्कर में और ये समझ कर के मैं बेगुनाह हूँ, आप अपनी कहानी पूरी बताते हैं। बेशक आपने कुछ नहीं किया, आप जानते हैं आपकी पुलिस का मामला इस तरह का है कि उन्हें बस इतना ही पता चल जाए कि इसका मुजरम जो असल मुजरम है उसके साथ सिर्फ इसकी वाकफियत है, वो इस बिना पर भी आपको उठाकर ले जाते हैं और फिर दिहाड़ियाँ लगाते हैं, पैसे लेकर आपको छोड़ते हैं। लिहाजा ये गलती कभी भी ना करें। अगर आपसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप बेगुनाह हैं तो डर क्यों रहे हैं, तो फिर भी आपने सोच समझ कर जवाब देना है। ये कभी ना सोचें कि ठीक है मैं बेगुनाह हूँ, मैं सब कुछ बता देता हूँ, मैं वहाँ पर था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता, या मुजरम ने मुझे बताया था लेकिन मैंने उसको मना किया था। इस तरह की बातें आपको उलझा देंगी और आपको केस में फंसा देंगी, क्योंकि आपकी पुलिस ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। उसने ये कभी भी नहीं करना कि पहले चीज़ों को मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें कि वाकई आपका कोई किरदार है कि नहीं है। बस आपका हल्का सा ताल्लुक़ भी जुर्म के साथ या मुजरम के साथ उनकी नज़र में आ गया तो आप फंस गए, आपको रगड़ा लग जाना है। लिहाजा इस सवाल के बारे में बड़ा सोच समझ कर जवाब दें कि आप बेगुनाह हैं तो डर क्यों रहे हैं। आपको पुलिस के रवैये से डरना ही चाहिए। सवाल नंबर दो, पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर दूसरे नंबर पर एक वार करता है। मुझे पता है ये काम तुमने नहीं किया, मुझे पता है ये जुर्म तुमने नहीं किया, लेकिन तुम जानते हो ये किसने किया है। ये एक ऐसा ट्रैप होता है, ये एक ऐसा वार होता है जब आपको कहा जाता है तो आप ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर को ये पता चल गया है या उसने ये समझ लिया है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा वो कह रहा है कि मुझे उसका नाम बता दो जिसने ये जुर्म किया है और अपनी जान छुड़ा लो। आपके जहन में जब ये बात आती है, आप ये सोचना शुरू करते हैं, फिर आप दो काम करते हैं। या तो आप वाकई असल मुजरम को जानते होते हैं, आप उसको बता देते हैं पुलिस ऑफिसर को कि ये उसने किया है, फिर वो आगे से आपसे पूछना शुरू होता है तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें किस तरह पता उसने किया। ये सवालों जवाब के सेशन में फिर आप झूंझू जवाब देते जाएंगे, फिर आप फंसते जाएंगे। या फिर दूसरा काम आप ये करते हैं, आप किसी झूठे मुजरम का नाम ले लेते हैं, झूठ मूठ आप कह देते हैं कि ये बंदा है ताकि मेरी जान छूटे। बाद में जब इन्वेस्टिगेट होता है पता चलता है कि वो मुजरम ही नहीं, फिर पुलिस ऑफिसर आपको उठा लेता है कि तुमने झूठ बोला, इसका मतलब ये जुर्म तुमने किया है। ये ख़तरनाक वार है। इस सवाल का जवाब आपने बहुत सोच समझ कर देना है। एक बुनियादी बात मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को, अपने सुनने वालों को, अपने व्यूअर्स को कहता हूँ,
कोशिश करें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आप सवाल जवाब का सेशन कर रहे होते हैं, आप इस तरह के आंसर दें, इस तरह की स्टेटमेंट दें कि आपका ना मुजरम के साथ और ना ही जुर्म के साथ और ना ही जाए वकूआ के साथ आपका ताल्लुक़ साबित हो। अगर आप ये चीज़ें करने में कामयाब हो गए तो फिर आप बच जाएंगे। लिहाजा कभी भी पुलिस ऑफिसर की स्ट्रैप में ना आए कि मुझे पता है तुमने जुर्म नहीं किया, तुम बेगुनाह हो, लेकिन तुम जानते हो किसने जुर्म किया है, और आप फिर आगे से शुरू हो जाए कहानी सुनाना और अपने आप को फंसाते जाएं। सवाल नंबर 3, सच सच बताओ तुम वहाँ थे या नहीं। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि सच सच बताओ तुमने जुर्म किया है कि नहीं किया। एक नया वार आपके ऊपर किया जाता है कि सच सच ये बता दो हमें कि तुम मौका पर थे, वहाँ पर थे या नहीं, या तुम वहाँ से गुजर रहे थे या नहीं गुजर रहे थे, या वहाँ पर तुम किसी काम गए थे। यानी कि वो थोड़ा सा आपको हल्का सा ट्रैप करके आपकी मौजूदगी वहाँ पर साबित करने की कोशिश करता है। वो ये पूछने की कोशिश करता है किसी बहाने से कि बस ये इतना मान जाए कि मैं वहाँ पर था, अगला काम फिर मैं संभाल लूँगा, फिर इस मुकदमे में मुलवस करना, इस जुर्म के साथ इसका रिश्ता जोड़ना फिर मेरा काम है। आप फिर कहते हैं ठीक है, ये मुझे ये तो नहीं पूछ रहा कि मैंने जुर्म किया है कि नहीं किया। आप कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, या आप कहते हैं मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं फ़लाँ काम करने गया हुआ था, मेरा तो ताल्लुक़ ही कोई नहीं जुर्म के साथ। लेकिन आपके मानने की देर है, फिर आपके साथ वो सलूक होना है जो एक मुजरम के साथ होता है, जिसके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है। या फिर आप उसको ये कहेंगे नहीं जी मैं तो वहाँ पर था ही नहीं। हो सकता है अगर आप वहाँ पर थे और आपने झूठ बोल दिया कि मैं वहाँ पर नहीं था। डिजिटल दौर है, सीसीटीवी फुटेज आजकल हर जगह से मिल जाती है। आपने झूठ बोल दिया मैं वहाँ पर नहीं था, फुटेज में आ गया वहाँ पर थे, फिर डायरेक्ट जुर्म का शक आप पर जाएगा। ये 3 ऐसे अहम सवाल हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि इनके जवाबात आपको बहुत सोच समझ कर देने पड़ेंगे, और इन जवाबात के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने से पहले ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार करना होगा, इनके मुनासिब जवाब सोचने होंगे। और बेहतर मशवरा मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे इधर रवाज ही नहीं है, हमारे इधर ट्रेंड ही नहीं है। कोई भी लीगल काम थाने से मुतल्लिक आपने करना है, उसमें आपके लीगल कौंसल की, आपके वकील की मशावरत इंतहाई ज़रूरी होती है। आपकी एप्लीकेशन लिखने से लेकर आपका केस का फ़ैसला होने तक, चाहे आप बरी हों या कन्विक्टेड हों, हर जगह पर आपके वकील की मशावरत इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप उसकी गाइडलाइन की रोशनी में अपने आप को महफूज कर सकें। अगर आप वकील से नफ़रत ही करते हैं, वकील को साथ लेकर नहीं जाना चाहते, या वकील से मशवरा नहीं करना चाहते, या थोड़े से पैसे फ़ीस वकील को पे नहीं करना चाहते, तो कम अज़ कम ये ज़रूर कर लें कि इन 3 सवालों के जवाबात में ना जज्बाती हूँ, ना आप इमोशनल हूँ, ना आप जो है वो गुस्से में आए, ना आप जो है वो बदनीति से किसी को फंसाने के चक्कर के बारे में सोचें, बल्कि ठंडे दिमाग से, बिल्कुल सर्द मिजाजी से और बिल्कुल खामोशी से आप इनको सोचें और फिर इनका जवाब दें। बेहतर है कि ख़ुद तैयारी करके जाएं आप थाने में इन्वेस्टिगेशन में, और आप खामोश भी रह सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप खामोश भी रह सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आप कुछ भी नहीं कहना चाहते तो खामोशी भी आपका हक है, आपका इख्तियार है। आप कह सकते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पुलिस का हर सवाल आपके हक में भी नहीं होता, और पुलिस का हर सवाल आपके ख़िलाफ़ भी नहीं होता। फ़ैसला आपने करना है, सोचना समझना आपने है, जवाब आपने देना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।